गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 10th काव्यखंड चैप्टर 2 तुलसीदास, इनके हमारे कवि होंगे तुलसीदास, चैप्टर 2 को हम पढ़ने वाले हैं। इनके विषय में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पैराग्राफ तुलसीदास जी का। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा है, तो सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं हम लोग। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। क्योंकि आप जानते हैं सभी कि यहाँ पर हम लोग अवधी भाषा का कवि ने यहाँ प्रयोग किया है, तो सबसे पहले हम थोड़ा वर्ड मीनिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लखन लक्ष्मण के लिए कहा गया है, सुनहु यहाँ पर देव के लिए कहा गया है, परशुराम जी के लिए लक्ष्मण संबोधन करते हुए कहते हैं। हंसी यहाँ पर हंसकर, हमरे मिस यहाँ पर मेरे लिए यूज़ किया गया है। धनुष का धनुष ही है और समान का मतलब समान ही होता है। जाना यहाँ पर ज्ञान में। तो फर्स्ट लाइन में क्या कहते हैं, अब हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि लखन कहाँ से हमरे जाना। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले कि हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो या फिर हमारे ज्ञान से तो सभी धनुष एक जैसे होते हैं। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर, ये हम लोग नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे कि का क्षति लाभु जून धनु तोरे। क्षति में यहाँ पर हानि होती है। क्षति का यहाँ पर जो शब्द का अर्थ है वो यहाँ पर हानि है, कि हानि। और यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है जून। जून का अर्थ होता है पुराना। क्या होता है? पुराना। तोरे मिस होता है तोड़ना। देखा राम नयन के भोरे। नयन मिस यहाँ पर नेत्रों के लिए यूज किया गया है। भोरे मिस होता है धोखे से। तो सेकंड लाइन में यहाँ पर क्या है कि का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो लक्ष्मण बोलते हुए कहते हैं कि फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर किसी की क्या हानि और क्या लाभ है। जब पुराना धनुष ये टूट गया तो इसमें किसी का लाभ और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसको नए के धोखे से देख लिया था। तो एक बार इसको हम फर्स्ट और सेकंड लाइन को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। लक्ष्मण हंसकर बोले कि हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो सब धनुष एक जैसे होते हैं। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर किसी का क्या लाभ और क्या हानि। राम ने तो इसे नए के धोखे से देख लिया था। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड लाइन में। छुअत टूट रघुपति ने दोसु। छुअत टूट रघुपति ने दोसु। छुअत यहाँ पे छूने के लिए, टूट गया। रघुपति या श्री राम के लिए यूज किया गया। दोषु मीन्स यहाँ पर दोष। तो आगे क्या कहते हैं कि यह धनुष तो छूते ही टूट गया। संबोधन करते हुए कहते हैं परशुराम जी को लक्ष्मण कि यह धनुष तो छूते ही टूट गया, तो इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। रोसु यहाँ पर क्रोध के लिए किया गया है। मुनि यहाँ पर परशुराम के लिए किया गया है। बिना काज बिना कारण। तो मुनि आप बिना कारण इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। यहाँ पे एक शब्द है परसु। परसु का शब्द होता है फरसा। फरसा वही जिसे परशुराम जी अपने हाथ में लिया करते थे, या फिर आप इसको एक कुल्हाड़ी के समान छोटा शस्त्र भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। ओरा में होता है दिशा में या फिर उसकी ओर को देखकर। चितई यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है। चितई शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है देखकर। तो बोले चितई परसु की ओरा, परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि रे सठ सुनहि स्वभाव ने मोरा। सठ यहाँ पर मूर्ख के लिए क्या गया, रे यहाँ पर संबोधन है कि अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं
सुना है, ऐसा परशुराम लक्ष्मण जी को बोलते हैं। बालकौ बिलोई बधौ नहीं तोही, बालको यहाँ पर बालक के लिए यूज किया गया है। बधौ में होता है वध करना, वध करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ही यहाँ पर एक शब्द है, इसका मतलब तुझे होता है। तो परशुराम क्या कहते हैं कि मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। परशुराम ने यहाँ पर क्या कहा कि मैं तुझे बच्चा समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। परशुराम जी यहाँ पर लक्ष्मण को क्या समझ रहे हैं? बच्चा समझ रहे हैं कि मैं तुझे बच्चा समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही। तो परशुराम आगे क्या कहते हैं कि जड़ मीन्स होता है मूर्ख, जड़ का शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया? मूर्ख। मुनि यहाँ वही परशुराम के लिए कहा गया है। तो परशुराम जी क्या कहते हैं लक्ष्मण से कि तूने मुझे, केवल का शब्द यहाँ पर निरा है कि क्या तूने मुझे केवल मूर्ख ही समझा है? किसको कह रहे हैं? वो लक्ष्मण से कह रहे हैं अपने लिए कि बालकौ बोली बधाऊ नहीं तोरी, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही। तो परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, क्या तूने केवल मुझे निरा मुनि ही समझा है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही। तो परशुराम जी आगे क्या कहते हैं? एक शब्द यहाँ पर है कोही। कोही शब्द का अर्थ होता है क्रोध करना। तो परशुराम जी कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। अपने लिए, स्वयं के लिए यूज करते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं क्या हूँ? अत्यंत क्रोधी हूँ। अर्थात मेरा जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा ही क्या है? क्रोधी है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया विश्व विदित, सारे संसार में प्रसिद्ध। क्षत्रिय कुल का यहाँ पर अर्थ होता है क्षत्रियों के कुल का, क्षत्रियों के कुल का। एक शब्द है द्रोही। द्रोही मीन्स होता है दुश्मन या फिर शत्रु भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो परशुराम जी क्या कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ और मेरा स्वभाव बहुत क्रोधी है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं ही सारे संसार में क्षत्रियों के कुल के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। तो परशुराम जी आगे क्या कहते हैं? एक शब्द यहाँ पर दिया भुजबल का अर्थ होता है यहाँ पर बाहों के बल पर। भूप मीन्स यहाँ पर राजा होता है, भूमि यहाँ पर पृथ्वी होती है। विपुल यहाँ पर अनेक बार के लिए यूज किया गया है। महिदेवन शब्द यहाँ पर ब्राह्मण के लिए यूज किया गया है। और देना मीन्स होता है देना। तो इस लाइन में परशुराम जी क्या कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर रखा है। तो परशुराम भी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक राजाओं को या सारे राजाओं को पृथ्वी से रहित कर रखा है। रहित शब्द का अर्थ यहाँ पर अलग होने के लिए है कि वो अपने आप को लक्ष्मण के सामने बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली बताते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर सारे राजाओं को पृथ्वी से रहित कर रखा है अनेक बार। अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ, ऐसा वो यहाँ पर कहते हैं। और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे चुका हूँ या फिर दान कर चुका हूँ। तो यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण जी को अपनी शक्ति के विषय में बता रहे हैं। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसौ बिलोकी महीप कुमारा। सहस बाहु के विषय में हम फर्स्ट पैराग्राफ में भी पढ़ चुके हैं। सहस्त्र बाहु नामक जो एक राजा था जिसका परशुराम जी ने क्या कर दिया था? जिसका परशुराम जी ने उसका वध कर दिया था। छेद निहारा यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है काटने वाला। जिसका क्या अर्थ होता है? काटने वाला। यहाँ पर फिर दोबारा से यूज किया गया परसु। परसु यहाँ पर वही फरसे के लिए क्या है? बिलो की यहाँ पर एक शब्द है देखो।
महीप कुमार का यहाँ पर शब्द का अर्थ है राजा का पुत्र। तो परशुराम जी क्या कहते हैं इस लाइन में कि सह सब बाहु छेद निहारा परसव बिलोकी महीप कुमारा। तो परशुराम जी क्या कहते हैं कि सहस्त्र बाहु छेद निहारा, कि मैंने सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काट डाला है। किसकी भुजाओं को काट डाला है? सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काट डाला है। परसऊ बिलोकी महीप कुमार, अरे राजा के पुत्र तुम मेरे इस फरसे को देख। उसको जो फरसा परशुराम जी अपने हाथ में लिए हुए थे, उन्होंने इसको ऊपर उठाकर कहा कि अरे राजा के पुत्र मेरे इस फरसे को देख, जिसने सभी राजाओं की भुजाओं को काट दिया था। अर्थात यहाँ पर ये सहस्त्र बाहु के लिए भी यूज़ किया गया है, जिसने सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काट डाला था, मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनी सोचवस करिस महिष किशोर, गर्भान के अर्भका दलन परसु मोर अति घोर। तो यहाँ पर परशुराम इन दो लाइनों में क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसका वर्ड मीनिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। मातु पिता यहाँ पर माता पिता के लिए कहा गया है। सोचवश यहाँ पर शब्द में चिंता में है। और महिष किशोर शब्द का यहाँ पर फिर दोबारा से वही सेम अर्थ है, राजा का पुत्र। गर्भान का शब्द का मतलब होता है गर्भ में पल रहे बच्चे। अर्भक का मतलब होता है यहाँ पर बच्चे के लिए कहा गया। परसु वही फरसा है यहाँ पर। दलन एक शब्द है, दलन शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है कुचलने वाला। मोर मिस यहाँ पर मेरे के लिए यूज़ किया गया। घोर मिस होता है भयंकर। तो घोर शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? भयंकर। तो अब परशुराम जी क्या कहते हैं कि मातु पिता ही जानी सोच बस करिस महिष किशोर। तो आगे क्या कहते हैं, अरे राजा के बालक, लक्ष्मण के लिए कहा गया, अरे राजा के बालक लक्ष्मण तू मुझसे भिड़कर या झगड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत न बुला। परशुराम लक्ष्मण को डराते हुए कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को मत बुला। मेरा जो फरसा है ये क्या है? बहुत ही भयंकर है। यहाँ पर दिया हुआ है कि मेरा फरसा कैसा है? बहुत ज़्यादा ही भयंकर है, जो गर्भों में पल रहे बच्चों का भी क्या कर देता है? बच्चे अर्भक होता है, गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। तो परशुराम जी यहाँ पर उन पे अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। तो इस सेकंड पैराग्राफ को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया और थर्ड पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप सभी को ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। ओके।